हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारा चैप्टर चल रहा था बच्चों चेंज इन पीएसआर, और चेंज इन पीएसआर में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक रीवैल्यूएशन तक करा चुके थे। तो हमें आगे रीवैल्यूएशन से आगे करना था। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, हमने सबसे पहली क्लास में सेक्रीफाइस और गेन निकालना सीख लिया था। इसके नोट्स बना लेते हैं बच्चों, इसके नोट्स बना लेते हैं। सेक्रीफाइजिंग शेयर, सेक्रीफाइजिंग शेयर बच्चों कैसे निकलता था। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यह आया था सेक्रीफाइसिंग शेयर। इफ अगर ये ऊपर वाला पॉजिटिव आ जाए, सॉरी नेगेटिव आ जाए, तो वो क्या हो जाता था, गेन हो जाता था। इफ ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कम्स टू नेगेटिव, देन इट इज अ गेन। ये हमने सेक्रीफाइस गेन सीख लिया था निकालना। फिर हमने सीखी थी गुडविल ट्रीटमेंट। गुडविल ट्रीटमेंट बच्चों क्या होती थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल ट्रीटमेंट गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ये शेयर से करना है। ये वाली एंट्री जो पास करनी है पूरी गुडविल से नहीं करनी। इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो एंट्री पास होगी बच्चों, ये शेयर से पास होगी, विद द शेयर ऑफ गेन और विद द शेयर ऑफ सेक्रीफाइस। गेन इज ऑलवेज इक्वल टू सेक्रीफाइस। इसके अंदर आपको ये पता है कि अगर 3 पार्टनर भी हैं और 2 गेनिंग है, 1 सेक्रीफाइसिंग है, तो गेन हमेशा सेक्रीफाइस के बराबर होगा। 2 सेक्रीफाइसिंग और 1 गेनिंग हो सकता है, तो गेन का टोटल और सेक्रीफाइस का टोटल हमेशा बराबर होगा। तो आपकी एंट्री ये वाली हमेशा मैच करेगी। अच्छा जी, इसके बाद हमने जब गुडविल वाला काम कर लिया, फिर हमने सीखा था रिजर्व की ट्रीटमेंट। रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। इसके 2 केसेस हैं। रिजर्व बढ़ जाएगा, तो रिजर्व बढ़ने की एंट्री अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो क्या होगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ये कब करना है, जब क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन इज साइलेंट, तो आपने ए केस करना है। अगर क्वेश्चन कहता है, इफ क्वेश्चन सेज, अगर क्वेश्चन कहता है नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, तो बच्चों क्या करना है, गुडविल वाली ट्रीटमेंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक की बातें कर ली। फिर हमने रीवैल्यूएशन की बातें लास्ट क्लास में कर थी। फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन बनाया था क्लास नंबर 4 में, आज क्लास 5 चल रही है। तो रीवैल्यूएशन में आपको, रीवैल्यूएशन का हमने फॉर्मेट बनाया। रीवैल्यूएशन, तो जो भी प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, ओल्ड लिख लूं या ऑल लिख लूं, इस चैप्टर में एक ही बात है, क्योंकि कोई आ जा नहीं रहा पार्टनर, ना तो एडमिशन है ना रिटायरमेंट है, चेंज इन पीएसआर है। तो अमंग ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन होती है, बट इफ क्वेश्चन सेज नॉट टू ऑल्टर, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन सेज नॉट टू ऑल्टर बुक वैल्यूज, देन हमें क्या करना पड़ेगा, देन गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये वाली जनरल एंट्री, देन
गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डन। ये बातें हमने लास्ट क्लास में सीख ली थी। रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट भी सीखा था। ये हम 4 क्लासेस में कर चुके हैं। जर्नल एंट्रीज रीवैल्यूएशन, आपने लास्ट क्लास में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। जर्नल एंट्रीज, प्रॉफिट कहाँ गए थे जब आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था? तो प्रॉफिट क्रेडिट में गए थे या डेबिट में गए थे? सारे के सारे प्रॉफिट क्रेडिट में गए थे। क्या क्या थे? असेट का बढ़ना, लायबिलिटी का कम होना, अनरिकॉर्डेड असेट आना। डेबिट साइड में लॉसेज है, असेट का कम होना, लायबिलिटी का बढ़ना और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाना। तो जर्नल एंट्री पास करेंगे टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन असेट। असेट की वैल्यू में इंक्रीज होना, क्या जर्नल एंट्री पास होगी? सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सन्ड्री एसेट बच्चों डेबिट हो जाएगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपका असेट बढ़ रहा है। असेट का नेचर डेबिट होता है, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में भी सीखा था। क्लियर, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, असेट, रिवेन्यू। कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू का नेचर क्रेडिट, एक्सपेंस और असेट का नेचर डेबिट। तो असेट बढ़ रहा है तो नेचर के साथ जाएगा, बढ़ेगा। असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो असेट में जब भी आपकी बढ़ोतरी होगी आपका असेट डेबिट हो जाएगा। अब रिवर्स एंट्री आप अपने आप बना लेंगे। टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, क्या एंट्री बननी चाहिए? सोचे जरा, सोच लिया? बोले फिर क्या है? मेरे को सुनाई दे रही है। कह रहे सर हम तो घर पे बैठे, क्या सुनाई दे रही है? मतलब भावनाएं समझो, बोलो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सन्ड्री एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो रिवैल्यूएशन टू सन्ड्री एसेट्स टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ अ लायबिलिटी। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, किसी के 15 देने थे, वो कह रहा नहीं 15 दिन देने, मेरे ज़्यादा देने 20 देने हैं, और कोर्ट में केस हो गया और कोर्ट कह रहा है हाँ जी इसके ज़्यादा देने हैं, तो हमारा लॉस हो गया। वो क्वेश्चन बताएगा इसी बात। तो लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ रही है, नेचर के साथ जाएगी टू सन्ड्री लायबिलिटीज। हमारा लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है? हमारा लॉस हुआ है। लॉस के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो जनरल एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज। यहां तक अगर नहीं उतारा है तो उतार लें या फोटो खींचिए। स्क्रीन आपके लिए बड़ी हो गई होगी अब तक। अगर साथ साथ उतार पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो पॉज कर ले वीडियो को और फिर उतार लें। अगली, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ अ लायबिलिटी, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ अ लायबिलिटी। किसी के हमने 15,000 देने हैं, अगर यार 12 ही देके नक्की करो, मैं 12 ही ले लूंगा, मैं 3 छोड़े, तो उसने 3 छोड़े, लायबिलिटी कम होगी, हमारा फायदा है। लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट, और जब लायबिलिटी कम हो रही है तो वो नेचर से रिवर्स जाएगी और हमारा फायदा है, तो प्रॉफिट के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। सन्ड्री लायबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन, नोट डाउन करें इसको। अगला, फॉर अनरिकॉर्डेड असेट आ गया हमारे पास, हमारी किताब में कोई अनरिकॉर्डेड असेट आ गया क्लास, तो उस असेट का नाम, वो क्वेश्चन ने दिया, वो कंप्यूटर, टाइपराइटर जनरली दे देते हैं। सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सन्ड्री असेट टू रिवैल्यूएशन। फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये हमारे लिए लॉस है, तो लॉस के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और एक लायबिलिटी बढ़ गई है, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, तो बढ़ गई है तो नेचर के साथ जाएगी टू सन्ड्री लायबिलिटीज। असेट बढ़ रहा था डेबिट, लायबिलिटी बढ़ रही है क्रेडिट,
असेट आ रहा है तो हमारा फायदा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ रही है तो हमारा नुकसान है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, फायदे के लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। रिवैल्यूएशन क्रेडिट तीन चीजों से होता है, असेट बढ़ गया, लायबिलिटी कम हो गई या अनरिकॉर्डेड असेट आ गए। नुकसान तीन चीजों से, असेट की वैल्यू कम हो गई, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई। अब इसका जो रिजल्ट होगा बच्चों, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट की क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स को बटेगा। तो पार्टनर्स को जब बटेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। तो मान लेते हैं 3 पार्टनर है, ए बी सी, तो तीनों को बढ़ जाएगा जो भी अमाउंट होगा, बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, या नरेशन लिख देंगे। और अगर रीवैल्यूएशन में बच्चों प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया तो क्या होगा, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। साथ साथ उतार लें, और अगर साथ साथ नहीं उतार रहे तो पॉज कर लें ताकि आप एंट्री उतार पाएं। तो हमने कौन कौन सी एंट्री कर ली, 6 एंट्री अलग, और लास्ट में 2 या तो प्रॉफिट हो गया लॉस, टोटल 8 एंट्रीज कर ली। असेट बढ़ा 1, असेट घटा 2, लायबिलिटी बढ़ी, लायबिलिटी घटी 4 हो गई, अनरिकॉर्डेड असेट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 6 हो गई, प्रॉफिट बांटना लॉस बांटना 8 हो गई। तो 8 एंट्री हमने पास करनी सीख ली कि रीवैल्यूएशन की जनरल एंट्री आ जाए तो हमें करनी आनी चाहिए। अकाउंट बनाना लास्ट क्लास में सीख लिया था, जनरल एंट्री आज की क्लास में सीख ली। तो अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बड़े क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसको ऑलमोस्ट रिवाइज कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बच्चों। करीना कटरीना काजोल, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको, ये लो और बड़ा कर देते हैं, अब तो अच्छे से दिखाई दे रहा है। करीना कटरीना काजोल, करीना कटरीना काजोल आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:5:4। देखो जरा, आपको सेवन इज टू 5:4, हाँ जी ठीक है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। करीना ये दे रखी है आपको 2,10,000, 1,50,000, 1,20। जर्नल रिजर्व दिए हैं क्लास 65,000 के रिजर्व हैं, 25,000 का पीएनएल है। ये प्रॉफिट है लॉस है, ये लायबिलिटी साइड में है, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये प्रॉफिट है। लॉस पीएनएल का अगर होगा तो वो यहां असेट साइड में दे रखा होगा। अभी ये जो क्रेडिट लायबिलिटी में है ये क्रेडिट है, ये प्रॉफिट है। इतना बात जिंदगी भर के लिए याद रखें, ये बच्चा 12th में आ जाता है उसे ये तक नहीं पता होता पीएनएल कौन से वाला प्रॉफिट है और कौन से वाला लॉस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नीचे क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, नीचे क्वेश्चन कह रहा है पार्टनर्स डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1। ओल्ड रेशियो इनकी थी 7:5:4, नई रेशियो है 3:1। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 150। पार्टनर नीदर वांट टू रिकॉर्ड द गुडविल नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट। तो बच्चों पार्टनर इस क्वेश्चन में ना तो गुडविल को दिखाना चाह रहे हैं तो उसका गेनिंग टू सैक्रिफाइस होगा, और जनरल रिजर्व और प्रॉफिट भी नहीं बांटना चाह रहे हैं तो उसका भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना पड़ेगा, और रीवैल्यूएशन का भी करना पड़ता है, वो इसमें दे नहीं रखा, नहीं तो तीसरे का भी करना पड़ता। क्लियर है? तो दोबारा देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा अब आपको। द पार्टनर नीदर वांट टू रिकॉर्ड द गुडविल नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट। अभी कहीं पे भी रीवैल्यूएशंस नहीं है, उसके लिए भी अगर बोला होता कि ओल्ड वैल्यूज ही रखनी है तो उसका भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, 3 चीजों का गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना पड़ता है। गुडविल का तो हमेशा ही करना पड़ता है, जनरल रिजर्व का या प्रॉफिट का तब करना पड़ता है जब वो कहता है कि बांटना नहीं है, कह दिया इसने, और रीवैल्यूएशन का तब करना पड़ता है जब वो कहता है ओल्ड वैल्यूज ही रहेंगी, न्यू वैल्यूज नहीं आएंगी।
नॉट टू ऑल्टर द वैल्यूज, तो उसका भी फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना होता है। तो 3 सिचुएशन में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना होता है, उसमें 2 सिचुएशन इस क्वेश्चन में दी हैं, गुडविल का भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे और इस रिजर्व और प्रॉफिट का भी करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए क्या, सैक्रिफाइस और गेन चाहिए। तो आओ बच्चों सबसे पहले सैक्रिफाइस और गेन ही निकाल लें। ओल्ड रेशियो 754 है, न्यू रेशियो है बच्चों 3:1, 754 3:1। आओ क्वेश्चन करना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 12। मेन पार्ट के लिए आप एक पेज छोड़ दें क्योंकि बैलेंस शीट मांगी है। जनरल आधा पेज भी बहुत है आपके रजिस्टर का, आधा पेज मोर देन सफिशिएंट है। आधा पेज छोड़ के कर दे वर्किंग नोट 1। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स नाम है करीना, कटरीना, काजोल। करीनास सैक्रिफाइस ओल्ड शेयर 754, 7 और 5 12 4 16, 7/16 माइनस न्यू शेयर है 3:1, 3/6, 96 42 48 माइनस 6/96, 1/16 हो गया। वैसे आगे देखेंगे जरूरत पड़ेगी। करीना कटरीना सेक्रीफाइस 5/16 माइनस 2/6, 96 30 माइनस 32। अब बिना करे तीसरे का बता दें आप। अब आप लोग बिना करे तीसरे का बता दें, आपको 2 का आंसर निकल गया, -6/96 माइनस 2/96। तो बिना करे तीसरे वाले का बताएं। देखिए आपको ये पता लग गया, इधर देखें आपको 6/96 पता है, 2/96 पता है, इन दोनों का टोटल कर दें, इन दोनों का टोटल कर दें, तो तीसरे वाले का क्या आ जाएगा बच्चों, विल गेट द थर्ड वन। थर्ड वन का क्या आ जाएगा, काजोल सेक्रीफाइस 4/16 माइनस 1/6, 96 24 माइनस 16 8/96। तो बताओ मैच कर रहा है, सेक्रीफाइस गेन के बराबर है। करीना गेनिंग पार्टनर है क्योंकि माइनस में आ रही है, कटरीना भी गेनिंग पार्टनर है, माइनस में आ रही। काजोल ने सेक्रीफाइस किया 8/96 का। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, करीना डेबिट, कटरीना डेबिट टू काजोल। कितने से, गुडविल का अमाउंट प्लस रिजर्व का प्लस पीएनएल का। गुडविल हमारे पास कितनी थी, रिजर्व हमारे पास कितना था, तो वर्किंग नोट 1 ही था, ये वर्किंग नोट 3 हमने लिख दिए। ये इसको एक ही नाम देते हैं, वर्किंग नोट 1 ही है, और हेडिंग इसकी डाल देते हैं सेक्रीफाइस और गेन। सेक्रीफाइस ऑब्लिक गेन, एक ही का पार्ट बना लेते तीनों को। तीनों का सेक्रीफाइस गेन निकाल दिया। वर्किंग नोट नंबर 2, टोटल ऑफ गुडविल एंड रिजर्व। अब क्वेश्चन में जाएं बच्चों, क्वेश्चन में जाएं, क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व कितना दिया है, क्वेश्चन में जाएं, जनरल रिजर्व आपको दिया है 1,50,000। देखे जरा स्क्रीन पर मेरा हाथ दिखाई दे रहा है आपको, कहाँ है, ये रहा 1,50,000। चलो खैर कर्सर काम नहीं कर रहा है शायद। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,50,000, ये आपको सेकंड लाइन में लिखा दिखाई दे रहा है। पार्टनर नीदर वांट टू रिकॉर्ड द गुडविल नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट। तो टोटल कर ले इन तीनों का, तो ये हो गया 65। ऊपर बैलेंस शीट में जाएं, बैलेंस शीट में जाएं, बैलेंस शीट में 65 आपको नजर आ रहा है। ये कर्सर में कोशिश करता हूं कि आपको कर्सर दिखाई दे। अब नहीं आ रहा अभी भी। चलो कोई नहीं,
तो आपको ये दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट में जाए जनरल रिजर्व कितना है 65, प्रॉफिट एंड लॉस 25 एंड गुडविल इज 1,50,000। तो तीनों का टोटल कर लें, तो इसका वर्किंग नोट बना के एग्जामिनर को दिखा दे टोटल ऑफ गुडविल, जनरल रिजर्व एंड पीएनएल, तीनों का टोटल कितना है। 150 की आपको गुडविल दे रखी है, 65 का रिजर्व, 25 का पीएनएल, तीनों मिला के हो गए क्लास 2,40,000। 2,40,000। अब 2,40,000 के लिए आपको एक जनरल एंट्री पास करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाली। तो कौन कौन डेबिट होंगे, कौन कौन क्रेडिट होंगे, तो आपका मेन पार्ट ऑफ द आंसर आ गया। तो 2,40,000 इंटू 8/96 इंटू 6/96 इंटू 2/96, तो ये निकाल देंगे आप, कितना आ रहा है, ये आएगा आपका 96 से गया ये 2,500 पे, 2,500 इंटू 8 20,000, 15 और 5, तो 6/96 आ गया 15,000, करके देख लिया आप। 2/96 आ गया इसका 5,000 और 8/96 आ गया 20,000। तो जनरल एंट्री हो गई करीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कटरीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू काजोल्स कैपिटल अकाउंट। काजोल का आया है सेक्रीफाइस 8/96 ऑफ 240, दैट कम्स टू 20,000, और इनकी रेशियो आई 3:1 की। तो 3:1 में 20 को बांटोगे तो 15 और 5, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर 6/96 और 2/96 निकालोगे तो भी यही आएगा, या गेनिंग रेशियो में बांट दोगे, क्योंकि गेनिंग रेशियो 3:1 है। सर ये कैसे पता लगी, 6 और 2 6:2, 3:1 की गेनिंग रेशियो है, 6:2 इज व्हाट 3:1, 3:1 में बांट दोगे तो 15/5, आपको ऐसे नहीं आएगा तो आप 6/96 और इसको 2/96 करोगे तो दोनों का आंसर 15 और 5 ही आ जाएगा। तो हमने ये एडजस्टिंग एंट्री पास कर दी, बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट, किस चीज के लिए, फॉर गुडविल, रिजर्व एंड पीएनएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। इन तीन चीजों के लिए हमने एक ही एंट्री पास कर दी, एक एंट्री से तीनों की एडजस्टमेंट होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तीन के लिए टोटल करके इकट्ठा एक ही से पास कर दिया, तीनों का टोटल कर लिया, तीन एंट्री नहीं मारी। अब हमें नई बैलेंस शीट भी बनानी थी, क्वेश्चन में हमसे नई बैलेंस शीट भी मांगी है क्लास, तो पहले पुरानी बैलेंस शीट देखें तभी नई बैलेंस शीट बना पाएंगे। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल, ये लायबिलिटी साइड है और ये असेट साइड। असेट्स के अंदर हमने किसी में भी चेंज नहीं किया है, असेट हमारे पहले भी 7 लाख थे, आज भी 7 लाख है, तो सन्ड्री एसेट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 7 लाख लिख दो। सन्ड्री एसेट्स में कोई चेंजेस नहीं है, कोई रिवैल्यूएशन है ही नहीं, ये आ गया। कैपिटल, कैपिटल करीना, कटरीना और काजोल। अब आप लोग दिमाग लगाएंगे क्लास, आप लोग दिमाग लगाएंगे कि अब किसकी कैपिटल बढ़ेगी और किसकी घटेगी, ये आप लोग दिमाग लगाएंगे बच्चों। जरा देखे सामने, करीना की पुरानी 210 थी और जनरल एंट्री के अंदर करीना 210 और जनरल एंट्री में करीना डेबिट हुई है, जनरल एंट्री में करीना डेबिट हो गई है 15,000 से। अब डेबिट का मतलब 1 साल जो आप पढ़ के आ चुके हो, 11वीं रट्टे मार के आ चुके हो, उन रट्टों का इस्तेमाल करो। कह रहे सर रट्टों का कैसे इस्तेमाल करें, तो फिर कंसेप्ट का करो। अगर कंसेप्ट पढ़ के आए हो तो करीना की कैपिटल डेबिट हुई है, डेबिट होने से कैपिटल बढ़ती है या कम होती है, आराम से सोचो। कैपिटल कम होती है, बिल्कुल ठीक सोचा जिन्होंने ये सोच लिया है। तो कैपिटल कम कर दो, 15,000 से 210 थी तो नई कैपिटल इसकी क्या हो जाएगी, 210 में से 15 कम कर दो, ये रहेगी इसकी 195। दूसरी वाली की 5 कम कर दो,
5 कम कर दो। अब है कितनी उसकी 210 और है इसकी 150, इसकी 5 कम कर दो और तीसरी काजोल की 20 बढ़ा दो। इसकी 5 कम कर दी 145 और तीसरी वाली काजोल की 20 बढ़ा दो। 120 है आई थिंक, एक बार दोबारा देख लेता हूँ 120 है कितनी है। 120 है, 20 बढ़ा दी मैंने तो 140 हो गई। इन तीनों का टोटल कर दो 280 और 480। जनरल रिजर्व आएगा या नहीं आएगा, क्वेश्चन ये है। पीएनएल अकाउंट आएगा या नहीं आएगा, क्वेश्चन ये है। ये दोनों आएंगे। सर ये क्यों आएंगे, बट नहीं गए, बांटे कहाँ थे, हमने गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग किया था। जब बांटे ही नहीं तो ये भी पढ़े हुए, तभी तो करना पड़ता था गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ये क्वेश्चन कह रहा था इसको नहीं बांटना है, नहीं बांटना है यानी ये पढ़े हैं अभी भी, तो इनको रखना पड़ेगा आपको। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 113 में कोई चेंज नहीं है तो क्रेडिटर्स 130 लिख दें। अब टोटल मैच करें, ये टोटल मैच करना चाहिए। 130 और 480 610 और 90 7 लाख। ये साइड 7 लाख आ रही है, ये साइड पे कुछ है ही नहीं सन्ड्री एसेट्स के अलावा, 7 लाख ही आ गई। तो बैलेंस शीट आपकी रिवाइज्ड बैलेंस शीट बोलना चाहिए इसे वर्ड। डेट है 1/4/2012। तो आफ्टर चेंज इन पीएसआर है तो हमने एक आगे वर्ड लगा देते हैं रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो हमारी रिवाइज्ड बैलेंस शीट बन गई, जनरल एंट्री पास हो गई, वर्किंग नोट हमने बना दिए। तो क्या किया क्वेश्चन में, दोबारा देखें। सर ये तो पहले क्वेश्चन में सिखा दिया था, बिल्कुल ठीक। सर ये आपने चौथे से लेके 8वें में सिखा दिया था, बिल्कुल ठीक। और रिजर्व सिखा दिया था 9वें 10वें में। ये जनरल एंट्री भी सीख ली थी हमने। अब नया काम क्या किया, बैलेंस शीट बनाई है। इस बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ चेंज नहीं हुआ, असेट में कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज सेम है। जनरल रिजर्व सेम, ये सेम, ये सेम, सिर्फ इनकी इंटरनल फिगर्स में चेंज हुआ है। जो कैपिटल है, कैपिटल की इंटरनल फिगर्स ली हैं और बाकी हमने कहीं पे भी चेंज नहीं किया, सारा का सारा हमने सेम रखा है, क्योंकि और कोई चेंज है ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन और कोई चेंज बोल ही नहीं रहा, ना तो क्रेडिटर चेंज है ना असेट चेंज है, सिर्फ कैपिटल हिल रही है एडजस्टिंग एंट्री की वजह से। 2 की कैपिटल कम हो रही है और 1 की कैपिटल बढ़ रही है। ये सन्ड्री एसेट 7 लाख, जनरल रिजर्व सेम, पीएनएल सेम, क्रेडिटर सेम। ये टोटल कर दिया हमने, ठीक है जी। नोट कर लिया क्लास सबने? जिन्होंने अब तक नोट नहीं किया है वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। ये हमने एक बड़ा क्वेश्चन कर लिया आज की क्लास में, 12वां क्वेश्चन। जिसको भी कोई डाउट हो वो डाउट मेरे को भेज दीजिएगा कमेंट में, या व्हाट्सएप पे डाउट ले लीजिएगा जिनके पास पर्सनल नंबर है मेरे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमने किया है, 13 सॉल्व है, होमवर्क है आपका। फोटो खींच लें क्वेश्चन की या आप खुद करेंगे। इसमें आपको रिजर्व दे रखा है, हाँ जी दे रखा है। बैलेंस शीट में रिजर्व गिवन है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो क्या करना है, जल्दी से जवाब दें, जल्दी से जवाब दें। अगर बैलेंस शीट में क्लास रिजर्व दे रखा है, अगर कुछ भी ना दिया हो तो क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे जल्दी बताओ। बैलेंस शीट में आपको रिजर्व दिया हुआ है, बैलेंस शीट में रिजर्व दिख रहा है 42,000 का, सबको मेरे को दिखाई दे रहा है, आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है 42,000 सेकेंड आइटम। तो इसका क्या करेंगे आप मुझे बताएंगे, बांट देंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो। देखते हैं कुछ लिखा है नहीं लिखा। नीचे फिक्स एसेट डेप्रिशिएट करना है, प्रोविजन बनाना है, डाउटफुल डेट्स का स्टॉक वैल्यू करना है 190 पे, अमाउंट ऑफ 3700 इंक्लूडेड द क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। 4 एडजस्टमेंट दे रखी हैं। पार्टनर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यूज इन द बुक्स, रिवाइज वैल्यूज लानी है, यानी रिवैल्यूएशन का गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग नहीं करना है। हाउएवर दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व, रिजर्व का करना है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि वो रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो इसका गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना पड़ेगा। जनरल एंट्री मांगी है, कैपिटल अकाउंट मांगे, रिवाइज बैलेंस शीट मांगी, 3 चीजें मांगी हैं।
तो ये आपको करना है अपने आप। आगे बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14। लीना मीना टीना, लीना मीना टीना तीन पार्टनर्स हैं बच्चों। प्रॉफिट शेयर कर रही हैं 5:4:3 में। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2012 वॉज। आपको बैलेंस शीट दे रखी है, कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। इधर क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व 75,000 का बैलेंस शीट में दिया हुआ है, 75,000 का। क्या करना है? अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो करना क्या है? सर बांट देना है। हाँ बिल्कुल ठीक, लेकिन अभी देख तो लो बोला क्या है। ना बोले कुछ तो करना है बांटने वाला काम। अगर वो बोल दे नहीं बांटना तो फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और जब गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग किया है तो क्या नई वाली बैलेंस शीट में आएगा? यस आएगा, क्योंकि बटा नहीं है तो आएगा। बट गया तो नहीं आएगा, नहीं बटा तो आएगा। जो चीज खाई नहीं है फ्रिज में पड़ी है क्या? हाँ पड़ी है। घर में बड़ी थी खीर, खीर खाई नहीं तो फ्रिज में पड़ी है, हाँ पड़ी है। खाली फ्रिज में खीर पड़ी है, अब कहां से पड़ी होगी जब खाली? तो जनरल रिजर्व अगर बांट दिया है तो नई वाली बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्योंकि आप पार्टनर की कैपिटल में डाल चुके हो। और अगर क्वेश्चन कह रहे नहीं बांटना है, देखते हैं कहीं पे लिखा है पार्टनर एग्रीड दैट ऑल्टर वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, दे आल्सो डोंट वांट टू डिस्टर्ब द जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को नहीं बांटना चाह रहे हैं, तो यानी जनरल रिजर्व नहीं बांटना है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है तो नई वाली बैलेंस शीट में आएगा। और ये वैल्यूज को भी ऑल्टर नहीं करना चाह रहे हैं तो इसका भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना पड़ेगा आपको। तो आपसे मांगा यू आर रिक्वायर्ड टू पास ए सिंगल जर्नल एंट्री टू गिव द इफेक्ट, ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ठीक है जी, करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। आपसे क्या क्या बोला है इस क्वेश्चन में? देखिए जरा। फर्नीचर टू बी टेकन एट 80% ऑफ द वैल्यू। तो रीवैल्यूएशन का तो अकाउंट नहीं बनाना, वर्किंग नोट बना देते हैं। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। फर्नीचर 80% पे लेके जाना है, यानी 20% का लॉस हो गया। तो फर्नीचर है 60,000, 80% पर लेके जाना है तो 20% हो गया 60,000 का, 12,000 का लॉस हो गया बच्चों। कितने का लॉस हो गया? 12,000 का। आगे स्टॉक एप्रिशिएट 20%। स्टॉक है 3 लाख का, स्टॉक देखे सामने 3 लाख का, 20% का एप्रिशिएट हो रहा है, 20% का एप्रिशिएट हो रहा है। तो स्टॉक बच्चों, स्टॉक 20% 3 लाख का हो गया, 60,000 का प्रॉफिट। ये लॉस था, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि वो लॉस था, ये प्रॉफिट है। प्लांट एंड मशीनरी टू वैल्यूड एट 4 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 420 की है और इसकी वैल्यूएशन 4 पर हो रही है। तो प्लांट एंड मशीनरी में बच्चों आपको 20,000 का लॉस हो गया, ब्रैकेट में लिख दिया लॉस के लिए। आगे कह रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बी इंक्रीज्ड बाय 13,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 13,000 से बढ़ रहे हैं, तो हमारा लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो ये भी हमारा लॉस हो गया 13,000 से। तो 3 लॉस है और 1 प्रॉफिट है। 12, 20, 32, 45 का लॉस, 60 का प्रॉफिट, नेट में 15 का प्रॉफिट है बच्चों। अब हमें सेक्रीफाइस और गेन निकालना है। वर्किंग नोट नंबर 2। पुरानी है 543, नई है 432। तो लीना मीना टीना, लीना सेक्रीफाइस, मीना सेक्रीफाइस और टीना सेक्रीफाइस। टीना सेक्रीफाइस 543, 543, 432, 4/9, 3/9, 2/9। बीच वाला 4/12 और 3/9 एक ही बात है। 1/3, 1/3 तो 0 हो गया। ये आ गया 12, 9, 108,
108, 45 माइनस 48 माइनस 3/108, यानी ये +3/108 आने वाला है। 108, 9 तिया 27, 12 दूनी 24, ये आ गया +3/108। तो 15,000 तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया, और हमारे को टोटल लेना है, टोटल ऑफ जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड गुडविल, इन तीनों का टोटल। अगर गुडविल है तो, गुडविल क्वेश्चन में है ही नहीं। जनरल रिजर्व है 75 का, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 15 का आया था, और गुडविल है ही नहीं, तो गुडविल को 0 ले लेंगे। जनरल रिजर्व 75 का, 15,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और गुडविल 0। तीनों का गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना होता है, इसमें दो ही हैं, तो 90,000 का गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है। मेन पार्ट ऑफ द आंसर शुरू हो गया। तो किसको देना है? लीना गेनिंग पार्टनर है और टीना सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो क्या करेंगे बच्चों? लीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीनास कैपिटल अकाउंट। तो ये मेन पार्ट ऑफ द आंसर हो जाएगा, बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट फॉर, किसके लिए? जनरल रिजर्व एंड रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। जनरल रिजर्व और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट की हमने एडजस्टिंग एंट्री पास कर दी है बच्चों। ठीक है जी। अब कितने अमाउंट से करनी है वो आपको पता है, 90,000 का 3/108 करना है बच्चों। 3/108, 1/36, ये हो गया बच्चों 2,500 से एंट्री। 2,500 से एंट्री पास कर देंगे बच्चों। 2,500 से आपने एंट्री पास कर दी। लीना, मीना, टीना। तो लीना हमारी गेनिंग पार्टनर हो गई, और टीना हमारी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गई। लीना टू टीना एंट्री पास हो गई। अब हमें क्या मांगा था? एडजस्टिंग सिंगल एंट्री, ये तो कर दी। ऑल्सो प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाते हैं बच्चों, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। रिवाइज्ड बैलेंस शीट में याद है ना आपको क्या बोला था उन्होंने? ना तो उन्होंने जनरल रिजर्व बंटवाया, और ना नई वैल्यूज को लेके जाना है, पुरानी वैल्यूज ही रखनी है। बैलेंस शीट एज एट, रिवाइज्ड बैलेंस शीट एज एट, लायबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज। ये सारी वैल्यूज चेंज नहीं करनी है। दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, और उधर लिखे पार्टनर्स एग्रीड दैट ऑल्टर्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ऑल्टर्ड वैल्यू डी पॉइंट के नीचे पढ़ें, पार्टनर्स एग्रीड दैट ऑल्टर्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। तो पुरानी वैल्यूज लिखने, पूरी की पूरी बैलेंस शीट एज इट इज लिख दें। कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, सारी की सारी वैल्यू एज इट इज रख देंगे। तो कैश एट बैंक 40,000, अगली वैल्यू थी सन्ड्री डेटर, स्टॉक, फर्नीचर। सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर एज इट इज लिख देंगे। प्लांट एंड मशीनरी, ये था 2,10,000 का। स्टॉक था शायद 3 लाख का, हाँ जी 3 लाख का। फर्नीचर 60,000 और वो 420। फर्नीचर 60,000 और ये 420। कैपिटल लीना, मीना, टीना। रिजर्व, रिजर्व नहीं बांटने थे और हमने बांटे नहीं थे, इसलिए नई बैलेंस शीट में आएंगे, क्योंकि रिजर्व क्वेश्चन ने बांटने को मना किया था और हमने नहीं बांटे थे, हमने उसका गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग किया था,
तो रिजर्व नई बैलेंस शीट में शो होगा बच्चों। रिजर्व के बाद कैपिटल लीना मीना टीना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सन्ड्री क्रेडिटर्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और सन्ड्री क्रेडिटर्स को एज इट इज लिख दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये शायद 15 के थे और ये शायद 40 के थे, एक बारी और देख लेंगे। 15 और 40, हाँ जी 15 और 40। लीना की कैपिटल 4 लाख थी और वो लीना डेबिट हुई है। डेबिट होने से कैपिटल बच्चों बढ़ेगी या कम हो जाएगी? लीना डेबिट हुई है क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर है, तो डेबिट होने से उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। 4 लाख में 2,500 कम, 397,500। ऐसे ही मीना में कुछ नहीं हुआ, 3 लाख की 3 लाख ही रही। और टीना की कैपिटल बच्चों 2,500 बढ़ गई, 2,500 बढ़ गई। टीना क्रेडिट हो रही है क्योंकि वो एक हमारी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो टीना की कैपिटल बढ़ गई। तो टीना की कैपिटल बढ़ा दे 2,500। कितनी है इसकी कैपिटल? 2 लाख। 2,500 इसकी बढ़ा दें तो 2,500 लीना में से निकाल के टीना में डाल दिए, तो टोटल वही रहने वाला है। 432 जो था 9 लाख, वो 9 लाख ही रहने वाला है। पहले भी 9 लाख ही था, आज भी 9 लाख ही है। अब बैलेंस शीट टोटल में असेट साइड में कोई चेंज नहीं है, तो जो पुराना टोटल है वही आ जाएगा। 10,30,000 कर लेते हैं एक बारी। 4 और 3 7 और 2 9 10, 10,30,000। और यहाँ पे भी यही आ रहा होगा, 9 10 30, ये भी मैच कर रहा है। तो रिवाइज्ड बैलेंस शीट की डेट डाल देते हैं। एज एट डेट है 1 अप्रैल 2012। 1 अप्रैल 2012 हमने रिवाइज्ड बैलेंस शीट की बच्चों डेट डाल दी है। दोबारा समझेंगे क्वेश्चन को, एक बारी आराम से ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को समझेंगे। आप देखिए जरा सामने देखिए, ऊपर देखिए, आपको रीवैल्यूएशंस दे रखी थी, हमने कर दी सारी रीवैल्यूएशंस, दिख रही है आपको स्क्रीन पर। 15,000 हमारा प्रॉफिट आ गया, ये रहा प्रॉफिट 15,000, सारी रीवैल्यूएशंस कर दी हमने। लॉस 12,000 का माइनस 60,000 का प्रॉफिट स्टॉक के अंदर है, वो प्लस कर दिया। 20,000 का लॉस, 13,000 का लॉस, नेट में प्रॉफिट 15,000। लीना का सेक्रीफाइस निकाल दिया, गेन आया वैसे लीना का। मीना का 0 आया और टीना के अंदर हमारा सेक्रीफाइस आ गया। तो हमने हर एक का सेक्रीफाइस और गेन निकाल दिया जो आपको दिखाई दे रहा है। ये लो मैं साइड हो गया, ठीक है जी। अब ये करने के बाद हमने तीनों चीज़ों का टोटल कर लिया। टोटल ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व। गुडविल थी नहीं तो हमने बाकियों का कर लिया, देख लीजिए टोटल 75,000, 15,000 0, तो ये हमारा टोटल आ गया 90,000। फिर हमने जनरल एंट्री पास कर दी, एल्स कैपिटल अकाउंट टू टीज कैपिटल अकाउंट। ये 90 से नहीं करी हमने, 90 में जितना गेन और सेक्रीफाइस था 90 का 3/108 किया, 2500 से एंट्री पास कर दी। लीना डेबिट करिए क्योंकि ये गेनिंग पार्टनर थी, टीना हमने क्रेडिट करी है क्योंकि ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर थी। तो लीना को हमने डेबिट कर दिया, टीना को हमने क्रेडिट कर दिया, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ये हमारी बैलेंस शीट का टोटल आ गया बच्चों। लीना की 2,500 कम कर दी कैपिटल, टीना की 2,500 बढ़ा दी। क्रेडिट से कैपिटल बढ़ती है, डेबिट से कैपिटल कम होती है, ठीक है जी। 10,30,000, 10,30,000 टोटल मैच कर गया। नोट्स लिखेंगे, whenever question says not to distribute the reserve, ये आपको पता है करना क्या है, ये मैं लिखवा चुका हूं पहले से कि जब भी क्वेश्चन कहेगा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो आपको पता है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है। व्हेनेवर क्वेश्चन सेज नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, कॉमा
गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग विल बी डन, ये बात आपको पहले से ही पता है सर, फिर लिखवा क्यों रहे हो? इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि अगली बात लिखवा सको। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग विल बी डन इन दिस केस, ये वाली बात के लिए लिखवा रहा हूं, जनरल रिजर्व विल बी शोन इन रिवाइज्ड बैलेंस शीट, रिवाइज्ड बैलेंस शीट में शो होगा। कई बच्चे कह रहे सर क्या पढ़ा रहे हो सर, समझा तो दिया खीर वाला एग्जांपल, खीर खा ली तो खत्म हो गई, नहीं खाई तो पढ़िए। तो जनरल रिजर्व अगर बांटा ही नहीं तो पढ़ा है, रिवाइज बैलेंस शीट में आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक, जो खीर वाला एग्जाम्पल लिया था, अगर हमने खा ली तो खत्म हो गई, अब जनरल रिजर्व बांटा ही नहीं है तो पढ़ा, इसका मतलब नई बैलेंस शीट में आएगा वो। इसी बात को उल्टा लिख दो, इफ जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि बहुत बारी गलतियां लिखवाने के बाद भी गलतियां होंगी दबा के। इफ जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड देन इट विल नॉट बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं होगा क्योंकि वो बढ़ चुका है। क्लियर है बच्चों? तो नोट्स भी लिख लिए, क्वेश्चन भी कर लिए हमने बड़े वाले, और आज आपका होमवर्क भी मिल गया आपको, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क भी मिल गया है। होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आज हमने क्लास कहाँ से स्टार्ट करी थी एक बारी देख ले। हमने सबसे पहले पिछली क्लासेस, चारों क्लासेस का रिवाइज किया फास्ट में, कि हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा, नोट्स बनाने से ये सारे नोट्स बनवाए। फिर आज की क्लास का शुरू किया जनरल एंट्री से, रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्रीज कराई आठों की आठों। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 12 कराया, 13 होमवर्क दिया और 14 कराया। और एक क्लास और लगाएंगे, चैप्टर को खत्म कर देंगे। वह चैप्टर खत्म हो गया, नया पढ़ाने का कुछ नहीं है अब इस चैप्टर में, सिर्फ 15 और 16 क्वेश्चन रहता है, वो कराना है। अगर कोई बच्चा कहे सर खुद करके ट्राई कर लें, हाँ तो खुद करके ट्राई कर लो, तो चैप्टर खत्म है, नई चीज कुछ नहीं बची ये चैप्टर के अंदर, कि मेरे को नया कुछ कराना है इस चैप्टर में। क्लियर है? तो बाय बाय करें। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा है आपने, नहीं कर रखा तो जल्दी से कर दें, लाइक भी कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें, नॉलेज बढ़ रही है तो, ताकि दूसरे की नॉलेज भी बढ़ जाए। बाय बाय।